लंबे संघर्षों के बाद असोला फतेहपुर गांव में तालाब के सौंदर्यीकरण व हुआ उद्घाटन। गांव में खुशी की लहर और सभी ने सांसद जी का किया धन्यवाद। देखिए रिपोर्ट। सांसद रमेश विधुड़ी के बिहाफ पर उनके सुपुत्र हिमांशु विधुड़ी ने गांव के बुजुर्ग लोगों के बीच तालाब का उद्घाटन किया। सामाजिक कार्यकर्ता ऋषिपाल महाशय व उनकी पूरी टीम का भी गांव वालों ने धन्यवाद किया। सब बड़ी खुशी का दिन है। असोला फतेहपुर वासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। 40 वर्षों से एक गंदा तालाब था जिसमें तरह तरह की बीमारी हो रही थी। एक टाइम हमें समय ये पीने का पानी पीते थे हम खुद भी, तालाब के अंदर बहुत शुद्ध पानी था, लेकिन इसको ना कुछ गंदे तालाब में तब्दील कर दिया। आज हम रमेश विधुड़ी जी का और पूरे असोला फतेहपुर गाँव वासियों को धन्यवाद करना चाहते हैं कि 3 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज ये काम चालू हुआ है। यहाँ तरह तरह की राजनीतिक पार्टी ने बड़ी बड़ी कोशिश करी थी, छोटे छोटे उद्घाटन भी हुए थे, लेकिन आज सच्चाई में सच्चे काम चालू हुआ। तो मैं पूरे समाज की तरफ से, सबकी तरफ से हाथ जोड़कर आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे तालाब का सौंदर्यीकरण के काम चालू हुआ रमेश विधुड़ी जी के फंड से DDA द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर तंवर है। आप पिछले 3 सालों से लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, ऋषिपाल महाशय और पूरा गांव जो है संघर्ष कर रहे हैं। आज वो घड़ी आ गई जब उद्घाटन हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है सांसद जी द्वारा। किस तरह से देखते हैं और क्या याद आ रहा है उस लंबी लड़ाई? बहुत खुशी का समय आ गया है और कई सालों की मेहनत के बाद आज ये परिणाम आया है कि विकास पुरुष श्री रमेश विधुड़ी जी ने यहाँ टेंडर लगा दिया है और ये काम भी शुरू हो गया। आप लोग देख रहे हैं मशीनें काम कर रही हैं, JCB मशीन लग रही है, तालाब की भी सफाई हो रही है। और ये गंदगी गांव के अंदर कम से कम 50 साल से ज़्यादा से ये गंदगी है और इस गंदगी के कारण पूरा गांव दूषित होता जा रहा है और यहाँ के आसपास का पानी भी इतना खारा हो गया है, TDS बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण स्कूल के बच्चे भी यहाँ से निकल के जाते हैं। गाँव का ये आम रास्ता है और इस रास्ते में इतनी गंदगी, इतनी बदबू आती है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत संघर्ष करने के बाद श्री रमेश विधुड़ी जी ने इसका टेंडर लगाया है और अब इसको बहुत सुंदर पार्क का रूप दिया जाएगा, जिसमें ओपन जिम भी लगाया जाएगा, बाउंड्री वॉल करके चारों तरफ से, और बहुत सुंदर तालाब बनाया जाएगा ताकि पानी की स्रोत बनी रहे। क्योंकि पहले आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती थी, बरसात में खास तौर से जो है पानी घरों में आ जाता था, बदबू काफ़ी आती थी, मच्छरों का बरसात के दिनों में तो इतनी गंदगी हो जाती थी, इतनी बदबू आ जाती थी कि घर की खिड़की खोलते ही ऐसे खुशबू आती थी जैसे सीवर में से आ रही है। इतने परेशान थे गांव के लोग जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत संघर्ष करने के बाद, कई सालों के संघर्ष करने के बाद ऋषिपाल जी हैं, ऋषिपाल महाशय जी ने इतना संघर्ष किया है, बार बार विधुड़ी जी को जाके बोला है और ये आवाज़ पार्लियामेंट में भी उठवाई है विधुड़ी जी के थ्रू, और अब जाके इसका परिणाम कई सालों की मेहनत का संघर्ष अब जाके क्लियर हुआ है। अब क्या लगता है? अब हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब कुछ और तरक्की की बातें होंगी, जैसे बारात घर। हमारे गांव में अभी तक एक भी बारात घर नहीं है। हम विधुड़ी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर बारात घर की भी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ग्राम सभा की ज़मीन काफ़ी पड़ी हुई है, तो उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, रिक्वेस्ट कर रखी है सांसद जी से। यानी आप लोग खुश हैं? हम बहुत खुश हैं जी, पूरा गांव बहुत खुश है। हम भारत माता की जय। गाँव और असोला गाँव के द्वारा जो है जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, आज तालाब में MP साहब से 2 बजे तक आएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं अगर किसी दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के हर जगह विकास हो रहा है, हर जगह पार्क है, हर गांव में पार्क है, हर सोसाइटीज़ में पार्क है, डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गांव है पिछड़े हुए हैं, कॉलोनियों की बात तो करते हैं लेकिन गाँव की बात कोई नहीं करता है। तो इसी प्रकार देखा जाए तो ये जो जोड़ है, तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण यहाँ हो रहा है और पूरे गाँव में बड़ी एक हर्ष है कि एक ऐसा पार्क, ऐसा डेवलपमेंट होगा जहाँ माताएँ, बहनें
बच्चियाँ खेल सकेंगी, जो सुबह मॉर्निंग वॉक कर पाएंगे, यहाँ योगा कर पाएंगे, इस ट्रैक पर चल पाएंगे। जो तालाब गंदा पड़ा था ये साफ स्वच्छ रहेगा, तो हो सकता है कि बारिश में तालाब और बढ़ जाए, जिससे कि जो मौसम आता है बरसात का, उसमें ये यहाँ अलग अलग तरह के पक्षियाँ आएंगे, इसमें लोग नहा भी सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक क्षेत्र में जहाँ दोनों गांव इतने है, यहाँ कोई पार्क नहीं है, तो ऐसा डेवलपमेंट होने जा रहा है। ये शुरुआत है, आने वाले समय में और भी ऐसी जगहें हैं डीडीए की लैंड पड़ी जिन पे कोई कार्रवाई नहीं है, और भी ऐसे पार्क है जिनकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में बारातघर बन सकता है, तो इस ज़मीनें पड़ी है, उन पे लगातार संघर्ष चल रहा है, उन पे काम चल रहा है। गाँव वालों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, सभी मिलजुल के इस मुहिम के साथ रहें? देखो, समस्त गांव के सभी जो गांववासी है, सभी समाज, सभी वर्ग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब एक मिलकर रहे, और ये काम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये सभी समाज का काम है, सभी हर एक नागरिक का काम है। ज़मीन किसी के पास जल्दी सी नहीं है वॉकिंग करने के लिए, चाहे इवनिंग वॉक हो चाहे मॉर्निंग वॉक हो, तो उस वॉकिंग करने के लिए भी यहाँ पर जगह बन जाएगी, वाटर बॉडी तैयार हो जाएगी, हमारे गांव का उद्धार हो जाएगा। इसी बात के लिए हम धन्यवाद करेंगे सांसद जी का और ऋषिपाल मायसे जी का। डीडीए द्वारा बनाए जा रहे तालाब के पुनः निर्माण का कार्य जल्द से जल्द कंप्लीट होगा और गांव को मिलेगी बड़ी सौगात।